आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पे। तो आज है मेरा तीसरा वीडियो है जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रीवियस ईयर का। दो वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। तीसरा वीडियो, अगर वो दो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पेज पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। F4 जो है वो क्रिया को दोहराने का शॉर्टकट कुंजी है। डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क के माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, डैश के रूप में जाना जाता है, उसको प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के इस संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है, उसको डिबगर कहते हैं, डिबगर। MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो संपादित यानी एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F2 का। F2 का उपयोग हम लोग एडिट करने के लिए करते हैं। रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है, टूल बार के नीचे दिखाई देता है। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। ये क्या है, सही या गलत है? तो सही है। GUI डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, प्रयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में, जो यूजर है और हार्डवेयर के रूप में एक इंटरफेस का काम करता है। एक्सेल में स्तंभों का डैश के रूप में लेबल किया जाता है, ABC। क्या कहता है, वाइल्ड ड्रैगिंग द टेक्स्ट, मतलब किसी भी टेक्स्ट को हम अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो माउस पॉइंटर चेंज एट द बॉक्स विद ए स्मॉल डैश एरो ओवर इट इंडिकेटिंग यूर ड्रैगिंग टेक्स्ट, उसको ग्रे कहते हैं। जब हम मूव करते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो उसको ऊपर में मेरा एक इस तरह का बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रो कहते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जा सकता है, आउटलाइन व्यू में दिखाया जा सकता है। MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S है, जिससे हम विंडो को विभाजित कर सकते हैं। डैश लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित होता है और इंटरनेट पर फैला हुआ है। www डैश केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं, मेल मर्ज, उसको क्या कहते हैं, मेल मर्ज। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं, फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक कर दें। अगर आप वर्कशीट बना लिए, उसमें से बॉर्डर यानी जो ये लाइन होता है, इस तरह का बना हुआ होता है लाइन, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो पहले सबको पूरा का सेलेक्ट कर लें और टोटल सेलेक्ट कर लें और टोटल सेलेक्ट करने के बाद नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें। उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि MS वर्ड शीर्ष स्थित पर एक बार को डैश बार कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता? फंक्शन डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता। डैश चार्ट के विशेष रूप से स्टॉक और शेयर से संबंधित डेटा मानों आलेखनों के लिए बनाया गया है। स्टॉक डेटा मान का आलेखन के लिए बनाया गया। MS एक्सेल 2016 होम मेन्यू के तहत प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम शॉर्टकट की के अलावा फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने शॉर्टकट की उपलब्ध है? उसमें 2 शॉर्टकट की उपलब्ध है। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? लीज लाइन, ये वाईमैक्स, वाईफाई उपग्रह, ये सब जो है वायरलेस है, बट लीज लाइन जो है वायरलेस नहीं है। टेक्स्ट की एडिटिंग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित
करने का अनुमति देती है। क्या करती है? एडिटिंग, जो टेक्स्ट को चेंज करने का अनुमति देता है। वर्डफाइड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन डैश होता है, आरटीएफ होता है। आरटीएफ को फाइलों का फाइल का एक्सटेंशन कहा जाता है। किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, तो आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? डेटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे। MS पावर पॉइंट डैश का एक उदाहरण है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार का प्रयोग शुरू में करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकॉन पर कितनी बार क्लिक करने की आवश्यकता है? सिंगल क्लिक कीजिए। टास्क बार पर सिंगल क्लिक करने से उसका प्रोग्राम काम करना शुरू कर देता है। कौन सा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है? दूरभाषा है, इंटरप्रेटर। डैश इंडेंट हर पैराग्राफ में पहली लाइन को इंडेंट करता है, पहली पंक्ति, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है पैराग्राफ में पहली लाइन को इंडेंट करता है। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। कौन सा मेन्यू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? इंसर्ट मेनू। डैश फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। फोल्डर जो है फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। अंतिम डैश घटक जो कट या कॉपी किए गए तो उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है, चयनित सिलेक्टेड फोल्डर। आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेन्यू में। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर साइटेशन एक उदाहरण अगर शामिल करना है तो रेफरेंस मेन्यू में जाकर शामिल कर सकते हैं। MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र B2 + C3, इस सूत्र को सेल C2 से कॉपी करने पर सूत्र डैश बन जाता है, C2 + D3 बन जाता है। इन MS वर्ड यानी MS वर्ड में रिबन इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शन। रिबन को कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाता है? 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में डैश के द्वारा शामिल किया जाता है, मार्जिन के द्वारा शामिल किया जाता है। डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है, बायोस में। रोम को कहाँ संग्रहित किया जाता है? बायोस में। निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस VDU। MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में ओके की कई प्रविष्टियां या बुक होना चाहिए था, ऐसे उदाहरण को ढूंढने के और बदलने के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे? Ctrl+H का यूज करेंगे। MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट एक Ctrl+F या फिर Ctrl+P भी कर सकते हैं। आपके पास MS एक्सेल 2016 की वर्कबुक खुली है। Ctrl+W पर Ctrl+F पर दबाने पर क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम वर्क है। MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? स्लाइड शो के दौरान Ctrl+P का उपयोग करने से पेन टूल के साथ एनोटेट करना। लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। आप काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उस एक्सेल की क्या विशेषता करनी चाहिए? ऑटो फिल कर देंगे, ऑटो फिल से जल्दी हो जाएगा। डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड में मेल मर्ज में प्राप्त किया जाता है, डेटा सोर्स उसको कहते हैं। MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट की बाईं केंद्र दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम करता है, सेल। MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन एक मान्य फंक्शन है? एवरेज एक मान्य फंक्शन है। स्लाइड सॉर्टर व्यू के सभी स्लाइड डैश में शामिल होते हैं, थंबनेल में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया? सुपर कंप्यूटर के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया। स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, वर्क क्षेत्र कहा जाता है, वर्क।
आप MS एक्सेल 2016 में अपने वर्कशीट की एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको उसका विकल्प कहाँ पे मिला? पेज लेआउट मेनू में। पेज लेआउट मेनू में जाकर इमेज को ऐड कर सकते हैं। GUI का विस्तारित रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। क्या गलत या सही है? गलत है, बदल सकते हैं। कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है, CPS में मापा जाता है। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता। सत्य है, कोई तरीका। अगर पासवर्ड भूल गए तो उसका कोई तरीका नहीं है कि फिर से रिकवर किया जाए। डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। IP एड्रेस। IP एड्रेस से इंटरनेट पर आप उसका पता दर्शा सकते हैं। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको स्मार्ट कमांड मिलेगा। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने में नेविगेट करने की अनुमति देता है, उसको ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र ओपन, जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, ये सब ब्राउज़र होगा। ब्राउज़र ओपन करेंगे तभी किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं। MS पावरपॉइंट 2016 में एक तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt+N+B। इससे इमेज को ऐड कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+W। MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों की जगह को नहीं है। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+W से स्पेस हो जाएगा। संपूर्ण पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मापदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करें। सशर्त स्वरूप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं हाईलाइट करने के लिए। कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं है, माउस नहीं शामिल है कीबोर्ड में। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।